नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी इंसान के द्वारा बोली जाने वाली भाषा इस बात को प्रदर्शित करती है कि वो इंसान किस देश, किस राज्य या फिर धरती के किस हिस्से से अपना संबंध रखता है। इस आधार पर अगर कहा जाए तो भाषा ही इंसान की सबसे पहली पहचान होती है, जो कि इस बात को बताती है कि वो इंसान किस देश, किस राज्य या फिर किस जगह से संबंधित है। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया की कुछ सबसे पुरानी भाषाओं के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 1, संस्कृत। संस्कृत भाषा को देव भाषा या यूं कहें कि ईश्वरीय भाषा के तौर पर भी जाना जाता है और इसके साथ साथ संस्कृत इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इसे इंसानों के द्वारा सबसे पहले बोला गया था। बात की जाए अगर इसकी प्राचीनता के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा मूलतः 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसको 5,000 साल से ज़्यादा पुराना माना जाता है। नंबर 2, तमिल। तमिल दुनिया भर में लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। तमिल भाषा भारत के साथ साथ श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर इन जगहों पर भी बहुत अच्छी खासी तादाद में बोली जाती है। संस्कृत के बाद तमिल भाषा को दूसरी सबसे पुरानी भाषा के तौर पर देखा जाता है, जो कि लगभग 4,000 से लेकर के 5,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। 1863 अखबार डेली तमिल भाषा में प्रकाशित होते हैं। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की ही भाषा माना जाता है। नंबर 3, लैटिन। लैटिन भाषा से ही फ्रांसीसी, इतालवी, स्पेनिश, रोमानियाई, पुर्तगाली और इसके साथ साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली इंग्लिश का उद्भव भी लैटिन भाषा से ही हुआ है। लैटिन भाषा को रोमन साम्राज्य की भाषा माना जाता है, जो कि रोमन साम्राज्य के समय में राज्य भाषा के तौर पर जानी जाती थी। नंबर 4, हिब्रू। हिब्रू भाषा लगभग 3,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है और इसे यहूदियों की पवित्र भाषा के तौर पर देखा जाता है। बाइबिल का पुराना नियम भी हिब्रू भाषा में ही लिखा गया है। हिब्रू भाषा लगभग विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन इजराइल के लोगों के द्वारा इस भाषा को फिर से पुनर्जीवित किया गया और ये आज इजराइल की राष्ट्र भाषा के तौर पर जानी जाती है। नंबर 5, इजिप्टियन। इजिप्टियन भाषा को एफ्रो एशियाई परिवार की भाषा माना जाता है और इसे भी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक भाषा माना गया है, क्योंकि आप सब लोग इस बात को जानते ही होंगे कि मिस्र की सभ्यता भी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है और मिस्र इस पूरी दुनिया में अपने पिरामिड्स के लिए काफ़ी मशहूर है। नंबर 2, ग्रीक। ग्रीक भाषा को यूरोप की सबसे पुरानी भाषा के तौर पर देखा जाता है, जिसका जन्म ईसा मसीह के जन्म से लगभग 1450 साल पहले हुआ। आज वर्तमान समय में ग्रीक भाषा लगभग 13 मिलियन लोगों के द्वारा बोली जाती है और यह मुख्य रूप से ग्रीक और अल्बेनियाई क्षेत्र में बोली जाती है। नंबर 7, चीनी भाषा। चीनी भाषा को तिब्बत परिवार की भाषा के तौर पर देखा जाता है, जो कि मुख्य रूप से चीन एवं पूर्वी एशियाई के देशों में बोली जाती है। चीनी भाषा का उद्भव ईसा मसीह के जन्म से 1200 साल पहले का माना जाता है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में चीनी भाषा को एक माना जाता है। दुनिया भर की कुल आबादी का लगभग 1.3 बिलियन लोग आज चीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। नंबर 8, अमेरिक। अमेरिक भाषा आज हिब्रू और अरबी भाषा में पूरी तरह से मिल चुकी है, जिस कारण से अमेरिक भाषा अरब के साथ साथ इसके आसपास के देशों में बोली जाती है। जानकार लोग इस बात को कहते हैं कि अमेरिक भाषा प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के द्वारा बोली जाती थी। नंबर 9, कोरियन। कोरियन भाषा की लिपि को हुंगल कहा जाता है और ये दुनिया भर में लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। इस भाषा का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व का माना जाता है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि प्राचीन समय में चीनी लोग कोरिया में जाकर के बस गए थे, जिस कारण से चीनी और कोरियाई भाषा लगभग एक समान लगती है। नंबर 10, आर्मेनियन। आर्मेनियन भाषा को भारतीय और यूरोपीय समूह की भाषा के तौर पर देखा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ईसा मसीह के जन्म से लगभग 450 वर्ष पूर्व हुई थी। आज पूरी दुनिया में लगभग 5% लोग आर्मेनियन भाषा का प्रयोग करते हैं।